माँ महाकाली का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भयंकर रूप आता है। लाल आंखें, खुले हुए बाल, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में खड्ग। लेकिन क्या आप जानते हो, माँ काली सिर्फ भय की देवी नहीं, बल्कि प्रेम, दया और शक्ति का प्रतीक है। माँ काली को समझना मतलब समझना कि शक्ति क्या होती है। माँ वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। माँ वो शक्ति है जो असुरों का संहार करती है, लेकिन अपने भक्तों को ममता से अपनाती है। पुराणों में कहा गया है कि माँ काली का जन्म असुरों के संहार के लिए हुआ था। जब सब देवता हार गए, तब माँ ने उग्र रूप धारण करके राक्षसों का विनाश किया। तभी उन्हें महाकाली कहा गया, जो समय का भी संहार कर दे, जो काल को भी अपने अधीन कर ले। माँ के अनंत रूप है। कभी माँ शांत स्वरूप में भक्तों को आशीर्वाद देती है, कभी उग्र रूप में अधर्मा का विनाश करती है। आज हम माँ के कुछ प्रमुख रूपों के बारे में बात करेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे और समझेंगे कि माँ को खुश कैसे किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो माँ के भक्त को कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं माँ महाकाली के रूपों की ये अद्भुत यात्रा। दक्षिणा काली। दोस्तों, माँ काली का सबसे प्रसिद्ध रूप है दक्षिणा काली। ये रूप माँ का शांत और प्रेमळ स्वरूप है। माँ अपने भक्तों के लिए माँ जैसी ही दयालु बन जाती है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से माँ की आराधना करता है, माँ उसके सारे पाप मिटाती है और उसकी मनोकामना पूरी करती है। दक्षिणा काली को अधिकतर गृहस्थ लोग पूजते हैं, क्योंकि माँ उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि देती है। सोचो, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी ममता रखती है। वही ममता माँ दक्षिणा काली अपने भक्तों के लिए रखती है। शमशान काली। अब आते हैं माँ के एक और रूप पर, शमशान काली। ये रूप थोड़ा भयंकर लगता है, क्योंकि माँ को शमशान घाट में वास करने वाली कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। माँ अपने भक्तों को ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक सत्य है। शमशान काली का स्मरण करने वाले व्यक्ति के मन से मौत का डर ही समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हो, बहुत से योगी और सिद्ध लोग माँ शमशान काली की आराधना करते हैं, ताकि उन्हें भय से मुक्ति मिले और वे समय के ऊपर जीवन का सत्य समझ सकें। भद्रा काली। तीसरा रूप है भद्रा काली। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ ने भद्रा काली का रूप धारण किया। ये माँ का क्रोध स्वरूप है, जो केवल अधर्म का विनाश करती है। महाभारत में भी भद्रा काली का उल्लेख मिलता है, जहां माँ ने राक्षसों का विनाश करके धर्म की रक्षा की थी। भद्रा काली हमें ये सिखाती है कि गलत का साथ देना पाप है, और जब समय आता है तो माँ स्वयं क्रोध रूप धारण करके अन्याय का अंत करती है। चामुंडा काली। चौथा रूप है चामुंडा काली। ये रूप माँ ने तब धारण किया जब दो असुर, चंद और मुंडा, ने पृथ्वी पर अत्याचार किया। माँ ने अपने क्रोध से उनका संहार किया, और इसलिए माँ को चामुंडा कहा गया। चामुंडा का रूप भयंकर जरूर लगता है, लेकिन माँ की कृपा से भक्तों को भूत, प्रेत, शत्रु और रोग से रक्षा मिलती है। आज भी बहुत सी जगहों पर चामुंडा माता के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ लोग माँ से सुरक्षा और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। गुह्या काली। अगला रूप है गुह्या काली। ये रूप बहुत रहस्यात्मक है। माँ का ये स्वरूप तंत्रिक साधना से जुड़ा हुआ है। इस रूप की पूजा आम लोग नहीं करते, सिर्फ सिद्ध योगी और तंत्रिक ही माँ के इस रूप की आराधना करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त गहरी तपस्या और श्रद्धा से माँ गुह्या काली का स्मरण करता है, माँ उसे ज्ञान और अतुल्य शक्ति देती है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि माँ की शक्ति समुद्र के पानी की तरह है। जितना गहरा जाओगे, उतना नया रहस्य सामने आएगा। पहली बात, माँ को शुद्ध भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। माँ के सामने आप कितने बड़े हो, कितने गरीब या अमीर हो, माँ को इससे कोई मतलब नहीं। माँ को सिर्फ अपने भक्त के मन की पवित्रता से प्रेम है।
माँ काली को खुश करने का सबसे बड़ा उपाय है उनके नाम का स्मरण। ओम क्रीम काली मंत्र का जाप करने से भक्त के जीवन में शांति और शक्ति आती है। जब भी मन बेचैन हो, बस माँ का नाम लो। माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। काली को काला रंग बहुत प्रिय है। माँ को काला फूल, काला तिल, काला चना चढ़ाने से माँ खुश होती है। कई स्थानों पर लोग माँ को नारियल, गुड़ और बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रसाद है प्रेम और श्रद्धा। पूजा पद्धति। माँ की आराधना के लिए बड़े मंदिर की जरूरत नहीं। आप घर में एक छोटी सी जगह बनाकर माँ का स्मरण कर सकते हो। दिया जलाओ, एक फूल चढ़ा दो और माँ से कह दो, माँ आप मेरी रक्षा करो। बस माँ खुद ही अपने भक्त की हर तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है। 4. माँ को व्रत और भक्ति से खुश करना। कुछ लोग नवरात्रि में माँ काली का व्रत रखते हैं, लेकिन याद रहे, व्रत का अर्थ सिर्फ भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध बनाना है। जितना मन और जीवन पवित्र होगा, उतनी माँ की कृपा बरसेगी। काली को काला रंग बहुत प्रिय है। माँ को काला फूल, काला तिल, काला चना चढ़ाने से माँ खुश होती है। कई स्थानों पर लोग माँ को नारियल, गुड़ और बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रसाद है प्रेम और श्रद्धा। दोस्तों, माँ काली को खुश करना आसान है, लेकिन उन्हें नाराज करना भी उतना ही आसान है। माँ को सबसे ज्यादा अपने भक्त के मन की पवित्रता पसंद है। अगर मन में दिखावा, झूठ या दूसरों के प्रति नफरत हो, तो माँ प्रसन्न नहीं होती। माँ के सामने बड़ा प्रसाद या श्रृंगार की जरूरत नहीं। माँ को सिर्फ एक फूल और एक सच्चा मन ही चाहिए। और याद रखिए, माँ की आराधना प्रेम से होनी चाहिए, सिर्फ डर के लिए नहीं। जो भक्ति केवल भय से होती है, वो माँ को पसंद नहीं आती। इसीलिए माँ के सामने हमेशा अपने मन की बात सच्चाई से कहिए। माँ अपने भक्तों की सच्चाई को बहुत पसंद करती है, और माँ के सामने जो भी दिल से आता है, वही उनके हृदय को छू लेता है। तो दोस्तों, माँ को खुश करने के उपाय बहुत सरल है, प्रेम, श्रद्धा और सत्य। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, माँ की पूजा में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए? आइए अब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, माँ काली को खुश करना आसान है, लेकिन उन्हें नाराज करना भी उतना ही आसान है। माँ को सबसे ज्यादा अपने भक्त के मन की पवित्रता पसंद है। अगर मन में दिखावा, झूठ या दूसरों के प्रति नफरत हो, तो माँ प्रसन्न नहीं होती। माँ के सामने बड़ा प्रसाद या श्रृंगार की जरूरत नहीं। माँ को सिर्फ एक फूल और एक सच्चा मन ही चाहिए। और याद रखिए, माँ की आराधना प्रेम से होनी चाहिए, सिर्फ डर के लिए नहीं। जो भक्ति केवल भय से होती है, वो माँ को पसंद नहीं आती। इसीलिए माँ के सामने हमेशा अपने मन की बात सच्चाई से कहिए। माँ अपने भक्तों की सच्चाई को बहुत पसंद करती है, और माँ के सामने जो भी दिल से आता है, वही उनके हृदय को छू लेता है। दोस्तों, माँ काली की कृपा अनंत है। जब माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होती है, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो रास्ते बंद लगते हैं, वो खुल जाते हैं। जो रोग सालों से परेशान कर रहा हो, माँ के आशीर्वाद से मिट जाता है। माँ अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। एक बार सच्चे मन से माँ का नाम लो और देखना कैसे आपके जीवन में रोशनी भर जाती है। ओम दर्शोना, माँ काली की कृपा अनंत है। जब माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होती है, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो रास्ते बंद लगते हैं, वो खुल जाते हैं। जो रोग सालों से परेशान कर रहा हो, माँ के आशीर्वाद से मिट जाता है। माँ अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। एक बार सच्चे मन से माँ का नाम लो और देखना कैसे आपके जीवन में रोशनी भर जाती है। माँ के आशीर्वाद से हर अंधेरा खत्म हो जाता है। माँ काली के अनेक रूप हैं
और हर रूप अपने भक्त के लिए सुरक्षा का कवच है। माँ का स्वरूप भले ही उग्रा हो, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए दया और प्रेम से भरा है। आज हमने जाना कि माँ कैसे खुश होती है, उनकी आराधना में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माँ के सामने बस सच्चाई और श्रद्धा चाहिए। माँ के चरणों में छोटा सा फूल भी अगर प्रेम से चढ़ा दिया जाए तो माँ उसे भी अपार कृपा बरसाती है। तो आइए वीडियो के अंत में सब मिलकर माँ काली का स्मरण करें। जय माँ काली, जय माँ महाकाली, जय माँ भद्रकाली। माँ सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।